हेलो बच्चों, आज हम अध्याय लिंग बोध के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला आंदोलन, अभियान और विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम महिला आंदोलन से। बच्चों, अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है और ये परिवर्तन औरतों के संघर्ष से ही हुआ है। इस संघर्ष को महिला आंदोलन कहते हैं, या आप कह सके तो महिलाओं द्वारा चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए किए गए आंदोलन को महिला आंदोलन कहते हैं। बच्चों, इसमें महिलाएं विभिन्न रणनीतियां जैसे कि अभियान चलाना, विरोध करना एवं जागरूकता फैलाने का उपयोग करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे अभियान पे। बच्चों, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना अर्थात सेक्सुअल वायलेंस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। बच्चों, हालांकि समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है और हर जगह महिलाओं को छेड़छाड़ और निंदा की स्थिति का सहन करना पड़ता है। इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कामकाजी महिलाओं के साथ, जब उन्हें कार्य के स्थल पे उनके साथ बदतमीजी या फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है। तो बच्चों, इसी के सुधार में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून बनाया, जिसके तहत ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा के साथ साथ जुर्माना भी होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अभियान पे जारी रखते हैं। बच्चों, सिर्फ कामकाज के स्थान पे नहीं, घर के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, या आप कहें तो महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा उनके घर के भीतर भी होती है। और इसी के बचाव के लिए सन 2006 में घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा सह रही औरतों को कानूनी सुरक्षा देने संबंधित एक कानून बनाया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा अभियान पे जारी रखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र स्थित शनि सिंगनापुर में शनि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जो है वो बाधित था, अर्थात वहां पे महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसी के विरोध में तृप्ति देसाई ने एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया कि उस मंदिर में अब महिलाओं के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। बच्चों, इसी तरह का एक आंदोलन मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेके चलाया गया, जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया और उसका फल ये निकला कि महिलाओं को उस दरगाह में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। बच्चों, आपके लिए यहाँ पे यह जान लेना जरूरी है कि वर्तमान समय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन, निशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पोशाक
तथा छात्रवृत्ति भी दी जाती है ताकि लड़कियों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही कक्षा 8 की लड़कियों को साइकिल भी दी जाती है ताकि वो आसानी से विद्यालय आ और जा सके। तो बच्चों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाएं खुद आगे आ रही हैं और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाने पे। बच्चों, अगर हम बात करें महिला आंदोलन के कार्य का, तो महिला आंदोलन के मुख्यतः 2 कार्य हैं। पहला, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना, अर्थात औरतों को इस बात से अवगत करवाना कि समाज में उनका क्या क्या अधिकार है। जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा में पुरुष तथा महिलाओं को समानता का अधिकार है। हमारे संविधान में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि महिलाओं को कम शिक्षा दी जानी चाहिए और पुरुषों को ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम बात करें कार्यस्थल पे महिलाओं की स्थिति की, तो हमारा कानून कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समानता पे विशेष ध्यान देती है। जैसे कि उनके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए जिनकी चर्चा हम पिछले स्लाइड में भी कर चुके हैं। कार्यस्थल पे उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, इसके लिए भी सख्त कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा समान वेतन का भी कानून लागू किया गया है, जिसमें एक जैसे काम करने पे महिलाओं और पुरुष को एक समान वेतन का भुगतान होना चाहिए। ये कानून इसलिए बना है क्योंकि हमारा समाज महिलाओं के कार्य को हमेशा ही कम महत्व देता है और इसी कारण से उन्हें पुरुषों के मामले में या पुरुषों की तुलना में कम वेतन देता था। पर इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमारे संविधान में इक्वल वेजेस अर्थात समान वेतन का कानून पारित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें औरतों के अधिकारों की, तो भले ही हमारा समाज औरतों को हमेशा ही निम्न दृष्टि से देखता आया है, परंतु कानून इसका विरोध करता है। इसी कारण से कानून दहेज प्रथा का भी विरोध करता है और तो और कम उम्र की लड़कियों की शादी का भी विरोध करता है। बच्चों, महिला आंदोलन का दूसरा कार्य है महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नीतियों का विरोध करना, अर्थात महिला आंदोलन हर उन नीतियों का विरोध करती है जो महिलाओं के अधिकार या महिलाओं के हितों का उल्लंघन करता है। जैसे कि कई बार महिला आंदोलन किए गए सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि महिलाओं को राजनीतिक में पुरुषों के समान अधिकार मिले, और उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ आरक्षित सीटों की भी मांग की है। तो बच्चों, निरंतर महिला आंदोलन जो है महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधित नीतियों का विरोध करके उनके मान, सम्मान तथा उनके अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाने पर जारी रखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि महिला जो है या महिला आंदोलन विरोध व्यक्त करने के लिए क्या क्या करती है। तो बच्चों, महिला आंदोलन विरोध रैली तथा प्रदर्शन के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये 2 तरीके बहुत ही असरदार होते हैं और इन 2 तरीकों से महिलाओं की आवाज समाज तक या सरकार तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर बच्चों, जागरूकता फैलाने के लिए महिलाएं गीतों, नुक्कड़ नाटकों तथा
जनसभाओं का सहारा लेती हैं और इसके द्वारा अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती हैं और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागृत करती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बता दें, वुमेन्स डे अर्थात इंटरनेशनल वुमेन्स डे अर्थात अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने महिला आंदोलन, अभियान तथा विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाने पे चर्चा की और इसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।